अब आते हैं हम कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट नेचर के ऊपर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूस का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जो है वो उसके अंदर कोई भी ब्रेक्स नहीं आ रहे, वो एक पूरे ब्लॉक की तरह है। जैसे वर्ड आयरन पीसेस, या फिर इवन हमारा चौक। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलेट की। पार्टिकुलेट क्या होता है? पार्टिकुलेट होता है कोई भी चीज जिसके छोटे छोटे सब पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि शुगर का अगर मेरा एक स्पून है, इसके अंदर जो है बहुत सारे शुगर के क्रिस्टल्स होंगे या शुगर क्यूब्स होंगे। ये जो है ये पार्टिकुलेट नेचर का एग्जाम्पल है। तो जब साइंटिस्ट ने मैटर को डिस्कवर करा तब उन्होंने ये सोचा कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस है या वो पार्टिकुलेट है। दोनों साइड्स पे ही आर्ग्यूमेंट्स थे। काफी सारे साइंटिस्ट को लगता था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस है, लेकिन जो उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो काफी छोटे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन असली में जो है वो एक कंटिन्यूस पीस ही है। जैसे आपने देखा होगा वुड के आप बड़े पीस को छोटे पीसेस में कर सकते हैं, जबकि होता वो कंटिन्यूस ही है। और कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि मैटर जो है वो पार्टिकुलेट है, हर एक छोटे पीस का सबसे छोटा पीस भी होता है और ये डिवीजन चलता ही रहता है। हम ये चीज डिसाइड करने के लिए काफी बेसिक सी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए बस आपको एक बीकर लेना है। बीकर के अंदर आपको थोड़ा सा पानी लेना है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देना है। और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आप जब देखेंगे थोड़ी देर बाद तो आपको दिखेगा कि सिर्फ पानी है इसके अंदर सॉल्ट है ही नहीं। द सॉल्ट डिसअपियर्स और इट डिसॉल्व्स। ये टर्म आप सबने सुना होगा, डिसॉल्व्स, और आपने इस टर्म को काफी लाइटली लिया होगा, लेकिन इस टर्म के अंदर ही इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है। जो हमारा वाटर है वो असली में बहुत सारे पार्टिकल्स से बना है। अगर मैं इसका एक जूम व्यू देखूं तो मेरे वाटर के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे और इसके बीच में स्पेसेस होगी। अब जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो मेरे सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो इन स्पेसेस को भर देंगे। और इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्ट है ये इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। अब इससे आप एक और चीज देखी होगी आपने जब ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट ही एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा सॉल्ट डालेंगे तो क्या होगा, वो सॉल्ट जो है वो नीचे सेटल डाउन होने लग जाएगा और वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे वाटर था उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ स्पेसेस थी। जब मैंने सॉल्ट डाला तो जब तक मेरे पास खाली स्पेस बची थी वाटर के अंदर, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स वहां पे आते रहे, लेकिन जैसे ही वो स्पेस खत्म हुई तो मेरे सॉल्ट ने डिपॉजिट होना शुरू कर दिया। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो मैटर है वो असली में पार्टिकुलेट नेचर का है। इस एक्सपेरिमेंट का हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ था, क्योंकि इसने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि सॉल्ट हमारा मैटर जो है वो पार्टिकुलेट नेचर का है,
इससे हमें ये भी पता चला कि जो हमारी स्पेसेस हैं वो एक फिक्स नंबर ऑफ स्पेसेस है। आइए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, इसमें जिन पार्टिकल्स की बात हो रही है ये वो पार्टिकल्स हैं जो हमारे मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, या वो पार्टिकल्स जिनसे मेरा कोई भी मैटर बनता है। हमारे बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन पार्टिकल्स के। पहला है कि दे आर वेरी स्मॉल। ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे होते हैं, हम इन्हें नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते, और कुछ कुछ पार्टिकल्स तो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको जो अभी तक के स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोस्कोप्स हैं उनसे भी नहीं देख सकते। ये चीज़ आपने देख ही ली होगी, क्योंकि जब आपने सॉल्ट को मिक्स करा पानी के अंदर आपको सॉल्ट नहीं दिखा, जबकि असली में जो सॉल्ट था वो अपने पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ। जैसे मान लीजिए ये एक मेरा सॉल्ट का बड़ा क्रिस्टल था, एक बड़ा क्यूब था, तो ये जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ, और ये जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने वाटर के बीच की जो खाली जगह थी वो भर ली। तो असली में जब आपको लगा कि सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका है वो वहीं पे था, लेकिन उसके पार्टिकल्स की फॉर्म में। ये पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि आप देख ही नहीं पाए। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी इन पार्टिकल्स की। सेकेंड प्रॉपर्टी है दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है। ये चीज भी आपने पिछले एक्सपेरिमेंट से देख ही ली थी कि जो मेरे वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच की खाली जगह जो थी वो मेरे सॉल्ट के पार्टिकल्स ने फिल कर दी थी। इसलिए मुझे लगा कि सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दे आर इन कांस्टेंट मोशन। ये चीज भी आप पिछले एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं कि जब आपने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाला तब तो वो डिसॉल्व हो गया, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे तो वो थोड़ी देर तो डिसॉल्व रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब आप स्टरिंग छोड़ देंगे या जब आप उसको मिक्स करना छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो सॉल्ट जो है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जब वो सॉल्ट एक बार ही डिसॉल्व हो गया आपके मिक्स करने पे, तो बाद में नीचे क्यों आ गया? ये जो है, ये चीज जो है वो इस कैरेक्टरिस्टिक से हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दे आर इन कांस्टेंट मोशन। इसके लिए पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, उससे कहते हैं हम ब्राउनियन मोशन। एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, उसने ये चीज दी थी ब्राउनियन मोशन, इसकी थ्योरी। उसने ये कहा था कि अगर मेरा कोई भी पार्टिकल है मैटर का, वो एक कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में होएगा। जैसे अगर ये मेरा वाटर है और मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ डिसॉल्व करी या मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करी, तो उसका जो मेरा पार्टिकल होएगा वो एक कांस्टेंट जिगजैग मोशन में होएगा। वो यहाँ से इधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा, फिर यहाँ से हो सकता है वापस भी आ जाए। उसने ये चीज़ कैसे दी? उसने एक ऑब्जर्वेशन कही थी। उसने एक पोलन ग्रेन लिया और उसको पानी के सरफेस पे डाल दिया।
उसने इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो उसने क्या देखा, ये जो पोलन ग्रेन था ये एक बिल्कुल ही हैपहैज़र्ड, एक बिल्कुल रैंडम सा मोशन कर रहा था। तो उसने इस मोशन को नाम दिया ब्राउनियन मोशन, और यही चीज जो है वो इस फॉर्म में अब आ चुकी है, दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या होता है, जब आपने सॉल्ट डिजोल्व कर दिया, आपने उसको फोर्सफुली डिजोल्व करा है, तो ठीक है वो थोड़ी देर तक तो रहेगा, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के वो सारे के सारे एक रैंडम मोशन में है। तो जब ये पार्टिकल्स रैंडम मोशन में है तो ऑब्वियसली ये आपस में कोलाइड भी करेंगे। तो जब ये कोलाइड करते हैं और एक सफिशिएंट साइज का पार्टिकल बना लेते हैं तो ये डिपॉजिट हो जाता है या ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है।